मेरी आज की वीडियो प्रेगनेंसी जर्नी का पार्ट 3 है और इससे पहले मैं प्री प्रेगनेंसी केयर और प्रेगनेंसी के पहले 3 माह यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुकी हूँ। डिटेल्ड गाइडेंस के लिए पहले आप वो पार्ट्स देखिए और फिर आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी हमल के तीसरे माह से लेके छठे माह तक का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास हामला ख़वातीन जब चेकअप के लिए आ रही होती हैं तो मैं देखती हूँ कि हमल के पहले 3 महीने बहुत मुश्किल से गुजर रहे होते हैं उनके। उनको क्या आ रही होती है, मतली हो रही होती है, खाया पिया नहीं जा रहा होता, मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, बहुत परेशान होती हैं। लेकिन जैसे ही पहला ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने ख़त्म होते हैं तो तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। उसी तरह हमल के आखिरी 3 महीने वो भी खतरात से खाली नहीं होते, कॉम्प्लिकेशंस आने का रिस्क होता है। तो मैं हमल के ये दरमियान के 3 महीने यानी तीसरे माह से लेके छठे माह तक का पीरियड, इसे हमल का हनीमून पीरियड कहूँगी कि जिसमें आपकी तबीयत सबसे बेहतर रहती है। आप अपनी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करके, प्रेगनेंसी को रियलाइज़ करके कि अब यू आर गोइंग टू बी मदर, अब आपके पास एक बेबी आने वाला है, इस फैक्ट को आप एक्सेप्ट करते हैं और खुशी का एहसास होता है कि अब आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स आपके तीसरे माह में चेकअप करते हैं और उसके बाद फिर आपका चेकअप 18 से 22 हफ्ते के दरमियान होता है, यानी आपके 5वें महीने में नेक्स्ट चेकअप होता है। इस दौरान जब आपके 3 माह ख़त्म होते हैं तो आपके डॉक्टर्स आपकी अद्वियात में तब्दीली लाते हैं। कुछ आपको आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, विटामिन दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है, विटामिन डी सजेस्ट किया जाता है। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, किसी को ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, तो अब तक उन सारी चीज़ों को डायग्नोज़ किया जा चुका होता है और उसके मुताबिक आपकी अद्वियात एडजस्ट की जाती हैं ताकि किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना हो और बच्चे पर उसके असरात ना हो। इसके बाद आपके डॉक्टर्स हमल के 5वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड आपको सजेस्ट करते हैं, जो बहुत अहम अल्ट्रासाउंड है, जिसे हम एनोमली स्कैन कहते हैं। ये वो अल्ट्रासाउंड है जिस पे आपको आपके बच्चे को सर से पाँव तक देखा जाता है। देखा जाता है कि अंदर के सारे अज़ा पूरे हैं, हड्डियों में, दिमाग में, दिल, गुर्दों में कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। प्लेसेंटा यानी आंवल की पोजीशन देखी जाती है, बच्चे का पानी देखा जाता है, बच्चेदानी की मुंह की लेंथ यानी सर्विक्स को देखा जाता है कि कहीं वो शॉर्ट तो नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें आपके इस एनोमली स्कैन पे असेस की जाती हैं और उसके बाद फिर आपका छठे महीने में चेकअप होता है दोबारा। इन 3 महीनों में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? आमतौर पे प्रेगनेंसी का ये खुशगवार टाइम होता है, इसमें प्रेगनेंसी का ये पीरियड अनकॉम्प्लिकेटेड जाता है। ज़्यादातर ख़वातीन इस प्रेगनेंसी के टाइम को एंजॉय कर रही होती हैं। उनकी बॉडी आदी हो चुकी होती है प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की। खाना-पीना भी बेहतर हो जाता है, हर चीज़ खा पा रही होती हैं, भूख लगना शुरू होती है, उनके वज़न में इज़ाफ़ा होना शुरू होता है। इसके अलावा वो वॉक भी इजीली कर लेती हैं, थकावट का भी एहसास नहीं होता। जब सप्लीमेंट स्टार्ट होते हैं तो उनको एनर्जी लेवल भी उनका बेहतर हो जाता है। इस दौरान ख़वातीन जिस चीज़ पे फ़ोकस करें वो ये है कि वो देखें कि उनको वेजाइना का इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, उनको यूरिन का इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन जलन के साथ या रुकावट के साथ, या पेनफुल तो नहीं है कि जब वो पेशाब करते हैं तो उन्हें दर्द होता हो पेट के निचले हिस्से में। इन 2 चीज़ों पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। कोई बुखार होता है, खांसी होती है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। कोई यूरिन का इन्फेक्शन, वेजाइना का इन्फेक्शन, मैं बार-बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रही हूँ क्योंकि ये वजूहात हैं आपके सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस की। जो हमल के 5वें छठे महीने में हमल ज़ाया होता है, एकदम से पेनलेस डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बाहर, कोई पेन नहीं, कुछ पता नहीं चला कि नीचे प्रेशर पड़ा है और बच्चेदानी का मुँह खुला और बच्चा बाहर। क्योंकि अगर ये इन्फेक्शंस होते हैं तो ये आपके बच्चेदानी के मुँह को कमज़ोर करते हैं। वीक होने की वजह से हम इस कंडीशन को कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, यानी आपकी सर्विक्स कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो मजबूती से बच्चे को थाम के रखे। वो खुल जाती है और सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉसेस हो जाते हैं, जिसके लिए हम सर्विक्स की लेंथ को अल्ट्रासाउंड पे ज़रूर मॉनिटर करते हैं। इस दौरान आप अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखें, गोश्त कीमा वगैरह खाएं ताकि खून की कमी ना हो।
अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कोई शुगर लेवल्स हाई हैं, फैमिली हिस्ट्री है कि डायबिटीज़ है उनकी फैमिली में, तो 16 हफ्ते पे हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, जिसमें ग्लूकोज पिला के ब्लड शुगर लेवल चेक किए जाते हैं। ये इसमें ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कहीं आप में टेंडेंसी तो नहीं है कि आगे जाके आपको शुगर होगी। अगर ऐसा कुछ है तो अभी से हम उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट करें, डाइट को उसके मुताबिक कंट्रोल करें ताकि ये कॉम्प्लिकेशन आपके बच्चे को अफेक्ट ना करे। इसके अलावा हमल के छठे माह में दोबारा से आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, आपके थायराइड लेवल चेक किए जाते हैं और ऐसी ख़वातीन जो जिनमें शुगर का रिस्क हो, जिनकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की हो, जिनके पिछले हमल में उनको शुगर हो चुकी हो, पिछले हमल में उनके बच्चे गुड साइज़ के, ज़्यादा वज़न के पैदा हुए हों, तो ऐसी ख़वातीन में या बच्चे का पानी ज़्यादा हो रहा हो, तो ख़तरा होता है कि कहीं शुगर लेवल हाई ना हो, तो फिर दोबारा ओजीटीटी का टेस्ट किया जाता है, जिसमें ग्लूकोज़ पिला के शुगर के लेवल मॉनिटर किए जाते हैं। ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, देखा जाता है अल्ट्रासाउंड पे कि बच्चे को खून का दौरान ठीक जा रहा है और फिर बच्चे की ग्रोथ चेक की जाती है। तो इस दौरान अपने आप को भूलिए मत, बाकायदा रेगुलर गायनी चेकअप्स पे जाइए, क्योंकि वो टाइम है कि जब कोई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो रही होती है और आखिरी 3 महीनों में वो मैनिफेस्ट होती है और उसकी कॉम्प्लिकेशन फिर बच्चे पे आना शुरू हो जाती हैं। अपना ख़्याल रखिए, अपने आप को इग्नोर मत कीजिए अगर आप एक सेहतमंद बच्चा चाहते हैं तो।